हर शेर को सवा शेरनी मिल जाता है। मतलब कि कह लीजिए जैसे पवन सिंह को सवा शेर के रूप में ममता बनर्जी मिल गई। मतलब कि कह लीजिए वह पवन सिंह जिनका ऑडियो लगातार वायरल हो रहा था कि आजू के डेट में केहू से डरा जाए इनका, हम केहू से डराए वाला नहीं कि वह पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग खड़े हुए। अब इसके पीछे का कारण क्या है आपको हम बताएंगे कि ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी वह शेरनी जिससे पवन सिंह डर कर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र छोड़कर फरार हो गए, या उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि ना हजूर हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर कहीं और से आप लड़वा सकते हैं चुनाव यूपी बिहार में कहीं से भी आप लड़वा दीजिए। इस बात की कह लीजिए चर्चा हर जगह चल रही है। अब ममता बनर्जी से इतना डर क्यों, काहे, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी प्रभावित कैसे हो गई कि बीजेपी के तरफ से पवन सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम टिकट अपना वापस कर रहे हैं। आगे हम पूरी खबर बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कैसे शेर को एक सवा शेरनी में मिल गई। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुन्ना किशोर। अब आइए पूरी की पूरी खबर पे। दोस्तों आपको हम बता दें, कहा जाता है कि दुनिया में हर एक इंसान से बड़ा कोई आदमी दूसरा बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। सबका कोई ना कोई उससे बड़ा बनकर इस दुनिया में बैठा हुआ है। और पवन सिंह को शायद यह पता चल गया होगा कि वह भी बड़े छोटे हैं इस पूरी की पूरी दुनिया में के आगे। इस दुनिया में आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला, पवन सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम टिकट अपना वापस कर रहे हैं। अब इसका कारण निकाला गया कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के प्रभाव का कारण इतना था कि पवन सिंह को लगा कि चुनाव लड़ गए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, बेकार में हमारा दो चार करोड़ रुपया है वह कम हो जाएगा, 2-4 करोड़ रुपया खर्च जो होगा वह भी खत्म हो जाएगा। और अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी वह महिला नेता जो पश्चिम बंगाल की आम जनता से सीधे जुड़ी है। मतलब कि कह लीजिए वह बांग्ला बोलती है, बंगाली बोलती है, आम लोगों के बीच जाने में उनको कोई झिझक नहीं होता है, कोई कठिनाइयाँ नहीं होता है, उन्होंने पकड़ बना कर रखा है। और ममता बनर्जी कह लीजिए पश्चिम बंगाल में कौन है, उनकी हैसियत क्या है, वाकई को भी सब लोग जान रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान, क्योंकि महिला एक नेता होकर कह लीजिए कि महिला होने के नाते वह पूरी की पूरी पार्टी को संभालना, अपनी पार्टी को आज की तारीख में बीजेपी से बचा कर रखना और अपने बलबूते पर अपने चेहरे के भरोसे पर पश्चिम बंगाल में कह लीजिए लगातार सरकार बनाना और लगातार मुख्यमंत्री बनाना कोई आसान बात नहीं है। मतलब कि अब ममता बनर्जी की पार्टी के विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट दिया तो सबसे पहले ममता बनर्जी की टीम लग गई पवन सिंह के उन गानों के खंगालने, उन गानों को देखने जो उन्होंने बंगालियों को नचाने में, बंगालियों को अपने बिहार में यूपी में बुलाकर उनके ऊपर नोट उड़ाने का गाना जो गाया था, बंगाली को शौकीन बनाकर उनको गाना गाया, ये तमाम गाना ये वायरल हुआ। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो इसके बारे में खुद आकर बोलते हैं और ममता बनर्जी उधर से काम शुरू हो गया। मतलब कि ममता बनर्जी का प्रभाव कैसे लोगों को आ गया। मतलब पहली बात पवन सिंह को लगा कि गाना का इम्पैक्ट जो बुरा पड़ ही गया। मतलब कि जो बंगाली होंगे, जो महिलाएं होंगी, जो लड़कियां होंगी वो विरोध जरूर करेगी। दूसरा बात कह लीजिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए वह ढाका नेता है, कह लीजिए जिस ढाका नेता के सामने अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बड़ा से बड़ा नेता अपने घुटनों के बल आ जाएगा। मतलब कि कह लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वो हैसियत है। मतलब कि कह लीजिए अब जो ममता बनर्जी के सामने, उनकी पार्टी के सामने पश्चिम बंगाल में पवन सिंह को चुनाव लड़ना था तो पवन सिंह ने समय रहते अपना सस्ता रखते हुए, अपना 2-4 करोड़ रुपया शायद देखते हुए कि बर्बाद ना हो जाए, अपना कदम सही वक्त पीछे खींच लिया और कह दिया कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये कहानी है कि हर शेर को सवा शेरनी मिलता है और सवा शेरनी मिली है पवन सिंह को। तो कह लीजिए ऐसे शेरनी की पवन सिंह को टिकट के लिए बेचैन थे, कह लेते कि पूरे देश में कहीं से हम लड़ सकते हैं, जहाँ से आदेश होगा वहाँ से हमको टिकट मिलेगा, हम वहाँ से लड़ सकते हैं। जब आदेश मिला तो पवन सिंह मैदान में खड़े उतरने से पहले पीछे हट गए, पीछे भाग गए। बाकी ममता बनर्जी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक महिला नेता जो अपने बलबूते पर अपने पार्टी को संभाले हुए इतनी मजबूत बनाई हुई है कि बड़े-बड़े दिग्गज भी उसके सामने घुटने के बल पे आ जाते हैं। जैसा कह लीजिए पवन सिंह।